अपराध की हद पार कर चुके लोग चुनाव लड़कर विधानसभा और संसद तक पहुंचते हैं। वे आम जनता की भलाई के लिए रणनीतिकार की भूमिका निभाते हैं, मगर एक छात्र की आवाज को अब अपराध माना जाएगा। उसे उच्च शिक्षा के अधिकार से भी वंचित किया जाएगा। मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग ने एक ऐसा ही आदेश जारी किया। प्रवेश के लिए 48 पेज की नई नियम पुस्तिका 15 जुलाई को जारी की गई। इस सप्ताह की शुरुआत में कॉलेजों को यह पुस्तिका उपलब्ध करवाई गई। आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे छात्रों के यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में दाखिले पर रोक लगाई गई। आदेश में साफ साफ लिखा है कि कॉलेज प्रिंसिपल से बहस करने या कॉलेज में तोड़फोड़ करने वाले छात्र को दाखिला नहीं मिलेगा। उन छात्र नेताओं का भविष्य भी चौपट हो जाएगा जो कॉलेज में छात्रों की आवाज उठाते हैं, शिक्षा व्यवस्था में खामियां उजागर कर सुधार की बात करते हैं। एक कॉलेज प्रिंसिपल ने साफ कहा कि सरकार या फिर प्रशासनिक दबाव में कॉलेज प्रिंसिपल किसी भी छात्र पर खींच निकालते हुए उसका भविष्य कभी भी चौपट कर सकते हैं। और किन ऐसे अपराधों को में लिप्त विद्यार्थियों को प्रवेश देना या नहीं देना, ये जरूर मुझे लगता है क्लासिफाइड उच्च शिक्षा विभाग कर रहा होगा, किया होगा। और ताकत से पुरजोर तरीके से छात्रों को बात रखने का अधिकार होना चाहिए। बहुत सारे छात्रों पर पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस भी लगते हैं आपस में एक दूसरे पर, तो उनका पूरा भविष्य खराब कर देगी क्या सरकार? ये बिल्कुल भी गलत तरीके से बिना सोचे समझे लिया गया है, और अगर इस तरह का कुछ भी होता है तो उसका यूथ कांग्रेस पुरजोर तरीके से विरोध करेगी। तो किसी भी छात्र पर अगर अपराध को लेकर कोई भी आरोप लगा है तो आरोप भले सिद्ध हुआ ना सिद्ध हुआ, उसे अब दाखिला नहीं मिलेगा। यानी वो लोग विधानसभा और संसद तक तो जा सकते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने नहीं पहुंच सकते। इसको लेकर अब काफ़ी तरह आवाज़ें उठ रही हैं। ख़ासतौर पर वो लोग जो शिक्षकों के सामने या प्रिंसिपल के सामने आवाज़ बुलंद करते हैं, छात्र हित की बात करते हैं, उनको लेकर या उनके भविष्य को लेकर एक बड़ी चिंता सामने है। सत्येंद्र भदौरिया हमारे सहयोगी हमारे साथ इस विषय पर जुड़ रहे हैं। सत्येंद्र, ये जो आदेश आया है जिसको पढ़कर अब समझा जा सक रहा है, जो अब यूनिवर्सिटी से कॉलेज तक पहुंचा है, मूल इसमें बात क्या नजर आ रही जिसका विरोध होगा? देखिए, उच्च शिक्षा विभाग का जो आदेश है ये कहीं ना कहीं विवादित जो आदेश बताया जा रहा है। चूंकि ये जो आदेश है ये जो कॉलेजों में या फिर विश्वविद्यालय में जो छात्र रहते हैं, छात्र नेताओं जो छात्र से जो जुड़ी समस्याएं रहती हैं उनकी आवाज़ उठाते हैं। ऐसे कई छात्र हैं जिनका भविष्य अब जो है सरकार और जो कॉलेज के जो उत्तराधिकारी हैं जैसे प्रिंसिपल हैं या कॉलेज का जो स्टाफ है उनके हाथों में रहेगा। चूँकि अब अगर किसी ने भी शिक्षा विभाग से जुड़ी कोई आवाज़ उठाई तो लिहाजा उस पर ये कार्रवाई हो सकती है। और आदेश में जो साफ तौर पर कहा गया है कि आपराधिक प्रवृत्ति या आपराधिक मामलों में जो लिप्त छात्र हैं उनको ना तो कॉलेज में दाखिला मिलेगा ना ही विश्वविद्यालय में दाखिला मिलेगा। लिहाजा एक चीज़ देखना होगी कि जो गांव देहात से जो बच्चे स्कूल से पढ़कर कॉलेज में पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसे कई जो पड़ोसी रहते हैं या फिर गांव वाले रहते हैं जो इन पर एफआईआर दर्ज करा देते हैं। वो कहीं इतनी कुछ मामले ऐसे भी सामने आए हैं जिनमें झूठी एफआईआर होती हैं, लेकिन ऐसे में अगर वो लड़का स्कूल से निकलकर कॉलेज पहुंचता है तो उसको इस कॉलेज में दाखिला नहीं मिलेगा। ये सरकार को देखना होगा कि उस मामले में जांच जारी है या फिर वो झूठी एफआईआर दर्ज कराई गई है। साथ ही साथ कुछ ऐसे भी छात्र हैं जिनकी जो राजनीति में जो अपना वर्चस्व रखते हैं या राजनीति में दखल करते हैं या राजनीति को लेकर राजनीति से निकलकर जो मैदान में आते हैं, उन छात्रों का भविष्य भी चौपट होने की कगार पर है। चूँकि कई ऐसे छात्र नेता हैं जिनका कोई पीछे बैकग्राउंड नहीं होता है, वो छात्र राजनीति से निकलकर ही अपना भविष्य बनाते हैं, लेकिन ऐसे जो छात्र नेता हैं उनका भविष्य अब अधर में लटकता दिखाई दे रहा है। लिहाजा बीजेपी के जो संगठन के कुछ पदाधिकारी हैं वो लोग भी इस आदेश को लेकर असहमत हैं और पुनर्विचार की मांग की है। कांग्रेस के जो युवा प्रदेश अध्यक्ष हैं विक्रांत भूरिया, उन्होंने कहा है कि सरकार पहले तो छात्र जो राजनेता थे या छात्र संघ के जो चुनाव थे उन पर बैन लगा चुकी है, बंद हो चुके हैं, छात्र संघ चुनाव नहीं होते हैं। लिहाजा अब ये सरकार का जो ये दंडाधिकारी जो आदेश निकाला, ये कहीं ना कहीं छात्रों की आवाज़ दबाने का ये आदेश बताया जा रहा है। जी पुनीत, चलिए, तो कुल मिलाकर के इस पर विवाद होना तय दिखता है। जिस तरीके से शुरुआत हुई है, जिस तरह से इस आदेश को
समझा जा रहा है इससे बहुत सारे छात्र नेता इसकी मुखालफत कर सकते